हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, आपको मालूम है कि ई प्लानेट 2.0 एक वादा किया हुआ है कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स से सारे अभ्यास के सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ में। तो वो वादा भी यहाँ पे निभाया जा रहा है बहुत ही अमेजिंग तरीके से, और आप लोग इस अमेजिंग तरीके में बहुत ही अच्छा फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम इसके हम शुरू करते हैं आज क्लास 6 के उस वीडियो को जिसको आप लोगों ने पहले पेंडिंग में छोड़ा था। तो वो अभ्यास है 2C प्रश्नावली पूर्ण संख्याएं का। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके पहले वाले प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से रीड कर लिए हैं, और उसी में आप लोग को जो भी चीज़ नहीं बताया गया था इस अभ्यास में दिया गया है। तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगर हम लोग प्रगुण की बात करें, ठीक है, तो संख्या के प्रगुण की बात करें तो हमारे पास कम से कम 3-4 ऐसे क्रम है जिसको फॉलो किया जा रहा है गुणा में। तो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो कोई भी संख्या है अगर इसमें 0 से गुणा किया जाता है तो आपको मालूम है कि वो संख्या क्या हो जाती है, 0, ठीक है। और दूसरा है 8976 गुणे 5432, ये दोनों का गुणा किया गया है और यहाँ पर भी वही दोनों संख्याएं लिखी जाएंगी, केवल इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें a गुणे b है कोई संख्या, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पर जितना संख्या आएगा उतना ही संख्या b गुणे a करने पर आएगा। तो इस प्रकार के नियम को हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो ये क्रम विनिमय में आप लोग देख रहे हो कि पहली संख्या दिया हुआ है 5432, तो दूसरा संख्या भरा जाएगा तो इसको भरेंगे 8976। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 8973 गुणे 1। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या है उसमें अगर हम लोग 1 से गुणा करें, ठीक है, तो वो संख्या वापस उतनी ही आ जाती है जितना दिया रहता है। यानी 1 से गुणा करने का मतलब है तस्मक नियम। तो गुणा का तस्मक नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, यानी 8973। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो उचित प्रगुण यानी जो भी हमको नियम्स लॉ बताए गए हैं गुणा करने के, उसका प्रयोग करके आपको गुणा करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 और इन बड़े वाली संख्या का मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि काफ़ी हार्ड रहेगा, कठिन रहेगा। तो 4 और 25 का गुणा कर देते हैं, ये सरल हो जाएगा। तो 4 और 25 का पहले गुणा करते हैं तो लिखेंगे 4 गुणे 25 गुणे 2834। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 चौक के 100 हो जाएगा और 2834। अब इसमें गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 2834, वैसे लिखेंगे और 00 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमको वही चीज़ करना है, यानी इसमें प्रगुण ये है कि आपको ऐसे संख्या लेना है, छोटी छोटी संख्याओं लेकर के एक राउंड फिगर बना देती है। राउंड फिगर बना देती है तो वो मल्टीप्लाई करने में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 5 का गुणा अगर 658 में करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और राउंड फिगर बनाने के लिए 80 का गुणा 5 में कर देंगे तो 400 हो जाएगा। कितना? 400। 5 बटे 40, 400 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5, 6, 5, 8 में, ठीक है। तो अब यहाँ से आप 4 को अलग कर सकते हैं और 100 को अलग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 को अलग करेंगे और 100 को अलग करेंगे तो 6658, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 8 32 हो जाएगा और 4 25 20, 20 3 23, हासिल 2 हो जाएगा। फिर 4 6 24, 24 2 28, ठीक है, सॉरी 24 2 26। तो यहाँ से आपको 100 बचा हुआ है, इसका भी गुणा कर देना है, यानी 2 6 3 2 गुणे 100, यानी इसमें हम लोग 00 ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको बच्चों कितने ही आसान से समझ में आया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपको राउंड फिगर बनाने के लिए छोटे नंबर का गुणा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 25 का गुणा अगर 40 में करते हैं तो कहीं ना कहीं 25 चौके 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करेंगे 4 8 3 7 में, ठीक है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो
इसमें केवल जीरो ऐड करना रहेगा, 4 8 3 7 में जीरो, ट्रिपल जीरो ऐड कर देंगे, 3 जीरो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ और उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अपना नोटबुक ओपन करके जरूर से नोट करिएगा। ओके, तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। वितरण नियम का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको फॉलो करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग को मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। वितरण नियम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी संख्या A B C 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इन 3 संख्याओं में आपको करना है कि जब A प्लस बी दिया है, ठीक है, और इंटू सी दिया है, तो आप लोग इसको वितरण कैसे करोगे, विस्तार कैसे करोगे, सी का ए के साथ ए सी गुणा कर दोगे, ठीक है, और प्लस बी को सी के साथ, बी को सी के साथ गुणा कर, यानी आपको केवल और केवल विस्तार करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है। अब या फिर अगर इसी में आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है, कैसे, ए बी प्लस सी, तो आपको करना क्या है, ए बी करना है, ए का गुणा बी में करना है, और प्लस ए का गुणा सी में करना है, ए सी। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बंटवारा कर दिया है, यानी उसको अलग अलग कर दिया है। क्लियर है? तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो होंगे, और वो हमको सर्वसंख्या आने चाहिए जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सभी यूज होने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला यूज होगा, एक कोष्टक में प्लस बी, अदर कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला, और ए, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी आपको यूज होने वाला है। आप लोग इसको भी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी इसमें यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 ए बी। ठीक है, यहाँ पे जितने फार्मूले यूज होंगे सभी फार्मूले को यूज करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, 487 और 1008। तो 1008 में आपको करना है 487 को ऐसे लिख देना है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है 1000 में, ठीक है, प्लस 8 में। क्लियर हो गया? अब 487 गुणा 1000 में करेंगे तो 487 में 1 2 3 जीरो जुड़ जाएगा, आपको मालूम है, और 487 गुणा 8 में करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो 8 7 56 हासिल 5 हो जाएगा, फिर 8 बट्ठा 64, 64 में 5 जुड़ेंगे हो जाएगा 69, 69, ठीक है, 69 हो जाएगा, और हासिल 6 हो जाएगा, 8 चौकी 32, 32 6 38 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है 6 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है, और 8 1 9 हो जाएगा 4। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो भी जाना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, इसका गुणा 436 में करना है। आसान हुआ, 436 का गुणा पहले 1000 में करेंगे तो 436 में 3 जीरो जुड़ जाएगा, माइनस 2 का गुणा 436 में करेंगे तो 2 6 के 12, और 2 3 6 1 7, और 4 दूना के 8, 872। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 3 और 4, ये रहे आपके आंसर। क्लियर हो गया? आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से हम लोग प्रगुण अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं 100 माइनस 6 करके। कितना? 100 माइनस 6। तो 100 से जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 7 5 4 हो जाएगा, और डबल जीरो, और 6 में इसका जब गुणा हो जाएगा तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 हासिल 3, 6 7 42, 3 45 हासिल 4, 6 6 36, 36 4 40। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये मल्टीप्लाई तो आसान है, आ ही जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7,
यहाँ पे बचा 3, 3 ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, 4 में से 0 जाएगा 4, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 26,478 इंटू इसको लिखेंगे 100 + 6, कितना 100 + 6। तो सबसे पहले इसका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26,478 में 00 ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6 8 48, 8 6 48 हासिल 4, 6 7 42, 42 4, 42 4 46, ठीक है, हासिल 4 हो जाएगा, और 6 चौके 24, 24 4 28 हासिल 2, 6 6 36, 36 और 2 38 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है। ये आपको ऐड कर देने हैं, तो ऐड करेंगे तो 8 और 0 8 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, हासिल 1, 8 और 7 15, 15 1 16 हासिल 1 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 1 10 हो जाएगा, हासिल 1, 1 और 6 7 हो जाएगा, हासिल 1, 8 हो जाएगा 2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका आंसर किस प्रकार से आया हुआ है। तो ये प्रश्नावली हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नावली में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।